हाय, दिस इज़ निशा और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS। एक लेडी फार्मर है जिसका की एक फील्ड है, मतलब खेत है, जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है। तो इस तरीके से हम एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। उसके बाद हम उसे नाम देंगे PQRS। शी टुक एनी पार्ट ए। ये ए पार्ट लेती है RS के बीच में, जो हमारा ये RS है उसमें ये कहीं पर भी एक पॉइंट लेती है जिसका नाम है ए एंड जॉइंट इट टू पॉइंट P, और इसको फिर ज्वाइन कर देती है P पॉइंट के साथ एंड Q पॉइंट के साथ, इस तरीके से। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज़ डिवाइडेड। अब हमसे बोला है कि जो उसका ये खेत है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देंगे, द फील्ड इज डिवाइडेड। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये फील्ड? ये हो गया हमारा एक फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकंड एंड ये हो गया थर्ड। पहला हो गया PSA, सेकंड हो गया PAQ एंड थर्ड हो गया AQP। इस तरीके से ये हमारा 3 पार्ट में हो रहा है, तो हम लिख देंगे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसके बाद हमसे एक सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ दिस पार्ट। जो ये पार्ट्स डिवाइड हुए हैं तो उनकी शेप क्या है। तो इसका हम आंसर देंगे, ये सब तीनों के तीनों ट्रायंगल शेप के हैं, तो हम लिखेंगे ऑल पार्ट्स आर इन ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर शेप। ये हमारा इसका आंसर हो गया। एंड अगला है द फार्मर वांट टू सो wheat एंड pulses इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट। इसमें बोला है कि वो जो लेडी फार्मर है वो वीट माने गेहूँ एंड पल्सेस माने दाल बोना चाहती है अपने खेत में, और उसके लिए इक्वल पोर्शन में बोना चाहती है। जितना गेहूँ होगा उतने ही पार्ट में पल्सेस होगा। तो ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा कैसे करेगी, हाउ शुड शी डू इट। तो हम अब कैसे लिखेंगे, हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम कह सकते हैं एरिया, अब कौन सा, APQ। ये वाला जो एरिया है APQ, ये इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब ये इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं जब एक पैरेललोग्राम पर कोई भी ट्रायंगल होता है और उन दोनों का बेस एंड पैरेलल साइड सेम होती हैं तो ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम रीज़न यहाँ लिखेंगे, ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस। जब ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर होते हैं, इसका बेस है PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। इसकी पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, PQ पैरेलल SR। तो इस तरीके से
यही रीज़न हो जाता है कि जो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम होते हैं तो उनका जो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस होती हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो अब हम देखेंगे, अब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें अगला हमारा करेंगे, हम लेंगे इन तीनों ट्रायंगल्स को, तो हम लिखेंगे एरिया ASP, पहले ये वाला ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो तीन ट्रायंगल बन रहे हैं ये इस पूरे पैरेललोग्राम के इक्वल होंगे। तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ASP प्लस, अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि जो हमारा APQ है वो इक्वल है इसके हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS के। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह लिख देंगे हाफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS। उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ एंड इक्वल में एरिया पैरेललोग्राम PQRS। उसके बाद अब ये जो है हाफ एरिया PQRS पैरेललोग्राम का, ये इधर की साइड चला जाएगा, तो हम लिखेंगे एरिया ASP प्लस एरिया ARQ इक्वल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS माइनस, ये इधर प्लस का है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हाफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS। ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। दोबारा हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे ASP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARQ। अब जब हम ये हमारा पूरा पैरेललोग्राम है तो हम 1 में से जब हाफ को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एरिया हाफ एरिया पैरेललोग्राम PQRS, ये हमारा यहाँ पर रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो लेडी फार्मर है वो किसी भी एक ट्रायंगल में क्या कहते हैं वो पल्स करेगी और बाकी जो दोनों ट्रायंगल रह जाएंगे उसमें वो वीट कर लेगी, या फिर इस ट्रायंगल में वीट कर लेगी और बाकी दोनों ट्रायंगल्स में वो पल्सेस कर लेगी, क्योंकि जो दो ट्रायंगल हैं वो हाफ हैं इस एक पैरेललोग्राम के। तो इस तरीके से ये हम यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होगा। तो हम इसके लास्ट में ये लिख देंगे वीट इन ट्रायंगल APQ, ये जो हमने APQ है इसमें वो वीट कर लेगी एंड पल्सेस इन अदर 2 ट्रायंगल्स और pulses in triangle APQ and wheat in other 2 triangles। तो इसका मतलब सेम वही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया था।